फ्रेंड नमस्कार। सेल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का यह पेडागोजी सेक्शन का 7वां वीडियो लेक्चर है। इसमें लगभग दोस्तों 300 क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर से हैं और ये आपके सीटेट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, इसीलिए ये सीरीज करा रहे हैं दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर, ज़्यादा देर न करते हुए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। बी, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। सी, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। या डी, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। ए, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। बी, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। सी, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार को प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ए, अंतः संबंध। बी, व्यक्ति भिन्नताओं। सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। या डी, निरंतरता। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, बी ऑप्शन आपका व्यक्ति विभिन्नता जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ए, इकाई के अंत में। बी, पाठ के अंत में। सी, प्रकरणों में अंतःनिर्मित। या डी, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, सी ऑप्शन आपका प्रकरणों में अंतःनिर्मित बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। बी, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। सी, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। या डी, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, ए ऑप्शन आपका विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ए, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। बी, समस्या समाधान। सी, सहयोगात्मक अधिगम। डी, निर्देशित खोज। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, ए ऑप्शन आपका व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सभी विधियां हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए उसके क्या कह रहा है। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। ए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बी, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। सी, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। या डी, अभिभावकों को संतुष्ट करना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, बी ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह
के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है? ए अनुकरण, बी अभिसारी चिंतन, सी अपसारी चिंतन या डी मॉडलिंग। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका अपसारी चिंतन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ए मनोरंजन द्वारा सीखना, बी भाषण निर्देशित सीखना, सी प्रतियोगिता आधारित सीखना, डी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 5 के समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है? ए इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, बी उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, सी अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, डी उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों सी ऑप्शन आपका अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? ए प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, बी विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, सी विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, या डी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? ए विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना, बी श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, सी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कहना, या डी विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ए प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, बी कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, सी पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में, या डी बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। बताना और उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को ए मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, बी विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, सी पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या डी श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों बी ऑप्शन आपका विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? ए डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना।
बी डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। सी प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना बनाना। या डी प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी को वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।